ठीक है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, देख लेंगे सर। ठीक है, ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये बनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसे पहले बनाने आता था ना उसी तरीके से बनाना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस है नोटेशन। इसको किस तरीके से लिखा रहेगा, इसका नोटेशन कैसे होगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसका नोटेशन पे बात करें तो इसका नोटेशन कैसे होगा सर, या तो लिखा रहेगा वाई डबल डैश ऐसे करके, या तो फिर कैसा लिखा रहेगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर कैसे लिखा रहेगा मेरे भाई, या फिर लिखा रहेगा वाई ऐसे डबल डैश, या फिर कैसे लिखा रहेगा एफ डबल टिक लगा के ऐसे फंक्शन लिखा होगा एफ। तो ये तो नोटेशन हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ध्यान देना। अब सपोज दैट मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एग्जांपल है आपके सामने x पे पावर 4 लिखा रहेगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट, वाई मान लेंगे कितना है x पे पावर 4। ठीक है मेरे भाई, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक बार होगा तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब। अगेन हम लोग फिर क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, क्या करेंगे अगेन जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर। क्या आप समझ पाए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करना है? 2 बार करना है, एक बार कर लिया फिर अगेन कर लिया। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अब और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आपके पास है y इक्वल टू 1 log x, कितना है log x, और आपको क्या करना है फाइंड करना है। क्या करना है सर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलोगे यस सर। इसका मतलब है कि इसको कितना बार डेरिवेटिव करना है 2 बार। तो जब इसको करेंगे सर तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट बार में, सही है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स। फिर क्या हो जाएगा अगेन करेंगे, तो जब अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो आपको याद ही होगा। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें, ध्यान देना है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कैसे करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या करना आपको, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मान लीजिए हम लिख देते हैं 6x पे पावर 6x स्क्वायर। क्या बोले, अच्छा क्या हो गया कि 6x स्क्वायर कितना हो गया 6x। तो पहले क्या करेंगे y मानेंगे, फिर कितना 6x स्क्वायर, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी, कितना हो जाएगा मेरे भाई, फिर अगेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, सही है कि नहीं है। तो क्या आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया कि नहीं, कोई प्रकार का दिक्कत। चलो इसको अब सबसे पहले आप लिख लो दोनों, उसके बाद चर्चा करेंगे। बंद कर दीजिए इसको तब तक, नॉट रिक्वायर्ड है ना। तो हम लोग किस पे चलेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ध्यान देना सबसे पहले तो हम जो है वो इसको पूरे तरीके से डिलीट कर दिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, समझना ध्यान से। सबसे पहले सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सवाल क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सवाल है आपका y बराबर x पे पावर 11
ठीक है, x पे पावर, हाँ, और आपको क्या करना है, फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने डबल डेरिवेटिव करना है। तो बोलोगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 11x पे पावर 10। फिर क्या करोगे, इसको अगेन करोगे, तो जब अगेन करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी कितना हो जाएगा आपका 110 x पे पावर 9। तो क्या आपको एक नंबर वाला बात समझ में आया, कोई प्रकार का दिक्कत यहाँ तक? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो बोला है मेरे भाई y पे पावर 5x, y पे पावर 5x, और आपको बोला है फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोलोगे सबसे पहले सर डी वाई बाई डी एक्स निकालो आप, बोलोगे हाँ सर। हम लोग एक्सरसाइज कितना सॉल्व कर रही है, 10J है, किसका, RS अग्रवाल, ठीक है ना। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो 5 पे पावर x और log 5 क्या सही है या नहीं है, बोलोगे कैसे सर, a पे पावर x का a पे पावर x log a, फिर इसको क्या करोगे, अगेन करोगे, सही है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा फिर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ u इंटू भी लगेगा, तो यहाँ पे जैसे इसको करोगे तो फिर log 5 तो कांस्टेंट है, तो इसको रहने दो ऐसे ही, इसका करना पड़ेगा, तो 5 पे पावर x हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा log 5 हो जाएगा। नहीं देखो ये तो कांस्टेंट था ना मेरे भाई, तो ये कांस्टेंट का तो कांस्टेंट हो गया, करना किसको था, इसको, तो फिर 5x log 5 हो गया। नहीं, फिर इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 पे पावर x और log 5 दो गए तो कितना हो जाएगा log 5 का होल स्क्वायर, log 5 का। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट, आसान था दोनों, बहुत आसान था। नेक्स्ट अब क्या करता है आगे, अब हम किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। क्वेश्चन वाई में बोल रखा है 10x, कितना है 10x को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y का कितना हो जाएगा मेरे भाई, है हाँ, नहीं समझ में आई ये, अच्छा ठीक, देखो इधर फिर से सवाल क्या था एक बार, y पे पावर था 5 पे पावर x, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, तो ये बोलोगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा 5 पे पावर x log 5। अब मेरे को ये भूल जाना है, इसको करना है ना, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना जी। तो आप बोलोगे सर देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं है, जैसे तो कांस्टेंट हो गया ये, और 5 पे पावर x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, तो 5x log 5, यही तो किए। अगर कोई दिक्कत नहीं ना, आसान तो था। u इंटू भी क्यों करेंगे भाई, दोनों वेरिएबल थोड़ी, आप तुमको बोलेंगे कि 5 और यहाँ पे 5 पे पावर x है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसी तरह रहेगा, सिर्फ इसका ना करेंगे, नहीं समझे, इसी तरह ये तो कांस्टेंट है, करेंगे किसका, इसका ना, बात नहीं समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, तो ये तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट अब यहाँ इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स, सही है, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर। फिर इसको अगर हम करते हैं, ध्यान देना, फिर तो इसको अगेन करेंगे, अब क्या करेंगे अगेन, जब अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू और x, जब अगेन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय डी एक्स
स्क्वायर, सही है। अब जब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर का, पहले 2 आ जाएगा तो फिर हो जाएगा सेक एक्स। अब फिर सेक एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा, टेन एक्स। सही है क्या, बोलोगे यस सर। तो बोलोगे सर ये 2 हो गया, सेक सेक कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू टेन एक्स। क्या समझ में आएगा, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4, एक का ही सब बना रहे हैं, मतलब एक के अंदर 4 क्वेश्चन है। तो हाँ ऐसे इसमें नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स। क्या है मेरे भाई, तो y बराबर आपके पास दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, और आपको क्या करने बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। मैंने 2 बार डिफरेंशिएट करना, फाइंड आपको निकालना है। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, आपको जो है निकालना है फाइंड, ठीक है, फाइंड डी स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा बहुत मोटा हो रहा है, तो अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सही है, डी वाई बाई, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 रूट का 1 माइनस एक्स। अब हमको इसको करना पड़ेगा नहीं, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू और एक्स। सही है, तो फिर यहाँ जब देखेंगे तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कितना लगेगा, u बाई वी वाला लगेगा, है ना, बोलो। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, फिर जो है इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, फिर ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, फिर डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, -1 का करना पड़ेगा। अरे तो यहाँ पे u बाई वी करना पड़ेगा ना, इसमें अलग, ये अलग है, u बाई वी है यहाँ पे, ठीक है। फिर कितना साइन करना पड़ेगा, माइनस का, फिर किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, -1 को, और डिफरेंशिएट किसका करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और पाई कितना, dx। सही है, तो ये तो पहला वाला टर्म तो पूरे 0 हो जाएगा जी, तो ये तो पूरे 0 हो गया, अरे माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये तो माइनस प्लस, अब इसको रूट का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 बाई रूट का होता है ना, 1/2 रूट एक्स, और ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये काट देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर इसको थोड़ा छोटा कर दे, अरे तो छोटा नहीं हो रहा, अगर इसको हम, कहाँ आ रहा है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसमें जो पढ़ाते थे ना, तो इस कौन, ये वाला, ये तो किए थे, ये तो सिलेक्ट इस टाइम तो देखे किए थे,
जैसे ये है ना, इसमें जो है ना ये नहीं होता है इसको। अब इसको अगर यदि छोटा करेंगे, कहाँ हो रहा है ये? खौड़ा और कद्दू करिए हो तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ देखोगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर, है ना, वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये देखो ये 2 से रूट चला जाएगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो √1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 बेस से हमें पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 3/2। क्या समझ में आया कि नहीं? इसको लिखिए जल्दी फटाफट।